नीति वचन 17 उसके 27 से 28 वचन से देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। हम एक बार इसी क्वेश्चन को देखेंगे। कम बोलना बाइबल में बताती है कि हमें कम बोलना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी चाहिए। अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो कम बोलेगा, जो व्यर्थ की बातें नहीं बोलेगा, और तीसरी चीज जो अपने स्वभाव को शांत रखेगा। कई लोगों को मैंने देखा छोटी सी बात पे ऐसे क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बुरा हाल जी। और व्यर्थ की बातें भी नहीं बोलनी, और ना ही व्यर्थ की बातें भी नहीं बोलनी, और चुप रहना है, ज्यादातर चुप रहना है। हालेलुया। चुप रहना है, हमें ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बोलती है कि तू बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो। पर आज के टाइम में है इसका उल्टा। कोई हमें थोड़ा सा भी अगर एक भी बात बोल दे गली में, कोई पड़ोस में, तो हम उसको जल्दी से दो सुनाने की कोशिश करते हैं। हमारे रिश्तेदारी में कोई अगर हमें एक बात बोल दे तो हमें बस जल्दी ये होती है कि इसको मैं सुनाऊं, इसको मैं इसने मेरे को बोला तो बोला कैसे। हाँ जी। पर नहीं, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल हमें ये नहीं कहती कि तुम गाली के बदले गाली दो। बाइबल हमें ये नहीं कहती कि कोई तुम्हें गलत बोले तो तुम भी उसके साथ गलत हो जाओ। नहीं, बाइबल हमें ये नहीं कहती कि कोई अगर हमें बुरा कह रहा है तो हम भी अपनी स्पिरिट को गंदा करें, अपनी आत्मा को गंदा करें, और हम भी उनको दोबारा गलत बोले या कुछ गलत बोले। नहीं, बाइबल में तो ये लिखा कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। और अपने स्वभाव को शांत रखो। शैतान का तो काम ही है आपको उकसाना, किसी ना किसी तरह आपका दिमाग खराब करना, किसी ना किसी तरह आपके घर में क्लेश करवाना, किसी ना किसी बहाने से आपकी शांति को भंग करना। ये शैतान का पहला काम है। तो वो खुद आपके सामने आके खड़ा नहीं हो जाएगा कि मैं शैतान हूं जी, मैं तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने आ गया हूं आज। हाँ जी। मेरे को तो ऐसा कभी, मेरे को 9 साल हो गए सेवा करते, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि शैतान मेरे घर के अंदर आ रहा है और दिख रहा है सबको और सबकी आपस में लड़ाई करवा रहा है। नहीं, शैतान भी किसी ना किसी बॉडी को इस्तेमाल करेगा, किसी ना किसी के शरीर को इस्तेमाल करेगा आपके घर में क्लेश करवाने के लिए। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। बड़ी गहरी टीचिंग है, ध्यान से समझो। किसी ना किसी व्यक्ति को वो यूज करेगा आपके दिमाग को खराब करने के लिए, किसी ना किसी व्यक्ति को यूज करेगा आपके घर के माहौल को खराब करने के लिए, किसी ना किसी बंदे को यूज करेगा आपके घर में फूट डलवाने के लिए। पर बी केयरफुल। पर बाइबल हमें ये नहीं कहती कि अगर हमें कोई गाली दे तो हम गाली के बदले गाली दें। नो, हमने गाली के बदले गाली नहीं देनी, हमने अपनी स्पिरिट को करप्ट नहीं करना, हमने हमारी आत्मा को करप्ट नहीं करना। हम शांत थे, शांत हैं और शांत रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे शैतान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे शैतान जितने मर्जी पड़ोसियों को उकसाए। मेरे बारे में लोग बहुत कुछ गलत बोलते हैं, पर मैं उनको कभी भी रिप्लाई नहीं देता। हालेलुया। मैं जल्दी से किसी को रिप्लाई नहीं देता, मैं खुदा पे छोड़ता हूँ सारी बात को। हाँ जी। बहुत कुछ बोलते हैं, बोली जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का राजकुमार है, अमन का शहजादा है। तो हमारे अंदर ताकत है हर परिस्थिति में शांत रहने की। हम कम बोले। किसी ने आपको अगर कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप उसको बोलोगे, अगर बात के बदले बात का जवाब दोगे, तो उसका कोई मसला हल नहीं है।
जो तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे, हो सकता है खुदा की दया उस पे हो, उसका जीवन बदल जाए। वो गाली देना तो छोड़ो, वो सब सारी चीजें छोड़ दे और प्रभु का एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी बन जाए। ये भी हो सकता है। जो व्यक्ति गाली दे रहा है, हो सकता है वो अभी खुदा से दूर है, उसे प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता, उसे यीशु मसीह के प्रेम के बारे में नहीं पता, उसे यीशु मसीह के महान महान दया के बारे में नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता प्रभु के बारे में। पर हो सकता है कि जब आप उसके लिए दुआ करो तो उसका मन बदल जाए, कोई ऐसा बहाना बन जाए कि वो यीशु मसीह को कबूल कर ले, यीशु मसीह को ग्रहण कर ले अपने जीवन के अंदर। क्या ऐसा नहीं हो सकता? दो ऑप्शन है, या तो आपको कोई उकसा रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आप उसको उसके बदले में जवाब दे सकते हो, तेरी ऐसी की तैसी। पर दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट लगा मुझे। हाँ जी, क्योंकि प्रभु ने हमें गालियां निकालने के लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थनाओं को करने के लिए चुना है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने हमें किसी का बुरा करने के लिए नहीं, प्रभु ने हमें दूसरों का भला करने के लिए चुना है। यहाँ पे शाने बब्बे वाला काम नहीं है कि ले जी बब्बा चक काली मुर्गी और चक दे फट्टे उसके। यहाँ पे वो काम नहीं है, बाबा मैं 5,000 रुपये चक दूं, उसका भट्टा बैठना चाहिए। पर नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं है। ला बाबा बकरा बांध दिया तेरे घर, चक दे फट्टे उसके रखे। हाँ जी, नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं। यहाँ पे तो वो काम है कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो लोग भी बदलेंगे, वो लोग भी खुदा को ग्रहण करेंगे, वो भी खुदा की बेटे और बेटी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, तो हमें शांत रहना है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है तो ये कुछ आदतें हैं जो आपको अपनानी पड़ेगी अपनी लाइफ के अंदर। पहली चीज, शांत रहो, शांत रहने की कोशिश करो। कोई तुम्हें अगर गुस्से से बोल रहा है तो हाथों हाथ ही उसको रिप्लाई मत करो गुस्से में, थोड़ा शांत रहो पहले, समझो क्या परिस्थिति है आपके आसपास। हाँ जी, ऐसे नहीं कि गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया आप अंदर से डंडा काट लाए आप अंदर से ले आए गटासी काट के ले आओ, तेरी तो है नहीं। पहले परिस्थिति देखो। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने शांत रहना है, हमने स्वभाव शांत रखना है। हाँ जी, कोई अगर आपको कुछ मर्जी बोले, आपने उसको बोला भाई तू जीत गया मैं हार गया, मैं अपने अंदर जाके बैठूंगा। हाँ जी, दिमाग खर्च होएगा, अगले का होएगा। हालेलुया, एनर्जी वेस्ट होएगी, अगले की होएगी। अपने अंदर जाओ, प्रभु के भजन लगाओ, घुटने लगाओ, प्रभु का थैंक्स करना शुरू कर दो। हालेलुया। हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें फालतू में? हमने हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो कौन व्यक्ति बुद्धिमान है? जो जिसका शांत स्वभाव है, जो व्यर्थ की बातें नहीं बोलता, जो कम बोलता है। हालेलुया। कई बार मैंने देखा, मैं किसी को कोई बात बोलता हूँ, साथ के साथ ही कई विश्वासी मैंने ऐसे देखे मेरी लाइफ के अंदर, साथ के साथ ही मेरी बात को काट देंगे। हाँ जी, मैंने भी बात खत्म ही की होगी, साथ के साथ ही बात काट देंगे। पास्टर की नहीं पास्टर की ऐसे नहीं ऐसे करने। हाँ जी, हालेलुया। अरे पहले सुनो तो सही, समझो तो सही, मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। पर हमें कम बोलना है। खुदा का दास जब कुछ बोले, आपका जवाब सिर्फ यस में हो, यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, खुदा का दास जब कोई कुछ बोलेगा तो वो आत्मा की अगुवाई से बोलेगा, उसमें तुम्हारा भला है। जब तुम उसे मान लोगे, तुम 1000 गुना फलों को लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। कम बोलना है हमने। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, नोट किए चीज। जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो कम बोलते हैं, वो वचन को पूरा करते हैं, इस वचन को। और वो लोग ब्लेस्ड हैं कि नहीं है? वो लोग ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। अगर आप किसी बड़े डॉक्टर से, मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलोगे, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। हाँ जी, क्या दिक्कत है? आप उसको पर्ची दिखाओगे, उसको दवाई लिखा, ये दिक्कत है, ठीक है दवाई लिखी, बात करना। वो ये नहीं पूछेगा जी तुम्हारी फैमिली में कैसे है, तुम्हारे चाचे ताऊ में कैसे है, कैसे तुम्हारा क्या काम करते हो, क्या कैसे, कुछ नहीं। वो जस्ट उतनी की बात करेगा। और वो सिर्फ पेशेंट के साथ ही नहीं, उसके जो कोलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स उसके साथ काम करते हैं, उनके साथ भी वो उतनी की बात करेगा। बस पॉइंट टू पॉइंट बात होती है उनकी। हालेलुया। अपने वर्गे सारा दिन लगे रहते हैं जी, चप्पर 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 चप्पर। हालेलुया। चप्पर चप्पर नहीं लगना,
जितनी की जरूरत है उतना का बोलना आज से यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो ये कुछ टिप्स में आज मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं। कम बोलना, मन को, स्वभाव को शांत रखना, व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी। हाँ जी, व्यर्थ की बातें बोलते हैं कई लोग। हाँ जी, पता नहीं क्या उनको आनंद आता है कि क्या है, पर व्यर्थ की बातें हमने नहीं बोलनी। आगे वचन में लिखा, मूर्ख भी जब चुपचाप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। कई बार हमारे मुंह से जाने जाने में ऐसी कोई बात निकल जाती है जिससे घर में क्लेश हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि हम सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ के अंदर कई बार कोई बात वाइफ के मुंह से ऐसी निकल जाती है गुस्से में कि वो बात हस्बैंड को बुरी लग जाती है और घर में क्लेश हो जाता है। कई बार हस्बैंड के मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाएगी जो वाइफ को बुरी लग जाएगी, फिर उस बात पे क्लेश हो जाता है। इसलिए हम एकदम से ऐसे गुस्से में ना जाएं, एकदम से हम कोई जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, जल्दबाजी में कोई अपने मुंह पे कोई ऐसी बात ना लाए गुस्से में जिससे पति और पत्नी के बीच में एक फूट डले। हाँ जी, बात जो एक बार मुंह से निकल गई वो कभी वापस ही नहीं आती, आपको पता है। जो एक बार निकल गई ना मुंह से बात, वो बंदे के दिल पे छप जाती है, चाहे बंदा लाख सुनने का बन जाए, कहीं ना कहीं उसके मन में फिर वो बात रहती है, अरे इसने मेरे ऊपर ये बात मारी थी। हाँ जी, वो बात मिटती नहीं है फिर। इसलिए बाइबल क्या कह रही है कि तुम सोच समझ के बोलो, हर घर परिवार के अंदर भी तुम सोच समझ के बोलो। हाँ जी, क्योंकि जो वचन जो मुंह से निकल जाता है वो उत्पत्ति हो जाती है। जैसे परमेश्वर के मुंह से जब वो वचन निकले थे कि आसमान बन, तो आसमान बन गया, तो वो उत्पत्ति जब आप मुंह से बोल देते हो तो वो उत्पत्ति हो जाती है। तो वो बात जब निकल जाती है तो वो बात फिर छप जाती है दिल के ऊपर इंसान के, इस व्यक्ति ने मेरे को ये बात बोली थी। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वो बात उसके छप जाएगी। और आपके रिश्तेदारी में हो सकता है किसी रिश्तेदार ने आपको कभी ऐसी कोई कड़वी बात बोली हो जो आज तक भी आपके दिल में छपी होगी, कहीं ना कहीं आपके मन में यह रहेगा यार इसने मेरे को वो बात बोली थी। हाँ, प्यार प्रेम रहेगा, सब कुछ होगा, पर वो बात ना दिमाग से निकलती नहीं जल्दी से। वो बात फिर ऐसे होता है कि इसने मेरे को ऐसे बोला था, इसने मेरे को नीचा दिखाया था, इसने मुझे मैरिज पे ऐसे बोला था, ऐसे वो बात फिर क्या है, वो छप गई बात में। इसलिए बी केयरफुल। हस्बैंड वाइफ के अंदर भी हम क्या बोल रहे हैं, क्या कितनी रिस्पेक्ट हम अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहे हैं। सोच समझ के बोले, क्योंकि इस जुबान के वश में मृत्यु भी है, इस जुबान के वश में जीवन भी है। दोनों ही चीजें इस जुबान के अंदर हैं, दोनों ही चीजें परिवार के अंदर। बच्चे अपने माँ बाप से सोच समझ के बोले कि हमने क्या बात करनी है। हालेलुया, रिस्पेक्ट दे के बोले, जी जी करके बात करा करो, अच्छा लगता है। हाँ जी, कड़े फड़े ना करा करो। हालेलुया, फिर बच्चे भी कड़े फड़े करने लग जाते हैं। घर में कोशिश करा करो हिंदी बोलने की। हाँ जी, ताकि बच्चे भी हिंदी में बात करें, थोड़ा जेंटल लगता है, अच्छा लगता है। हाँ जी, कड़ा ना जा रहा है, उड़ा ना आ रहा है। हाँ जी, फिर बच्चे भी आके रिश्तेदारी में लेके जाते हैं, फिर रिश्तेदारी में जब लेके जाते हैं बच्चों को, तब अरे बेटा ऐसे बोलना, ऐसे जीजी करके बोलना। हाँ जी, अरे जीजी करके क्या, उसको उसके दिमाग में वो चीज फिट हो गई, उड़ा ना जा रहा है, उड़ा ना आ रहा है। तारीफ करो प्रभु के, कोशिश करो घर में भी हिंदी लैंग्वेज बोल लीजिए, ताकि बच्चे भी कहीं रिश्तेदारी में जाएं तो बच्चे भी हिंदी बोले। हाँ जी, कड़ा खड़ा नहीं करनी हमने। हालेलुया, प्रभु ने हमें बुद्धिमान बनाया, समझ दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दी है। हाँ जी, ताकि वो चीज, अब मैं हिंदी में, मेरे को बैंक में, क्योंकि हम हिंदी भाषा में बात करते ज़्यादा, तो मेरे को घर पे भी मैं मेरी जो हमारी जो हमारी गली की भाषा वो मेरे मुंह से निकलती नहीं है हिंदी में, क्योंकि 8-9 घंटे हम हिंदी में बात करते, तो वो ऐसी एक आदत बन गई कि अब हिंदी ही निकलती है मुंह से। मैं घर में भी बात करूंगा तो हिंदी में ही करूंगा, वो अच्छा भी लगता है। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे अपनी गली वाली भाषा में प्रचार करूं तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा। यूट्यूब पे भी अगर सुनेगा कोई तो कहेगा कैसा पास्टर है, कैसी भाषा में बात कर रहा है। हालेलुया। तो हमें
घर के अंदर भी हम कोशिश करें कि हिंदी भाषा में बात करें, जी जी करके बात करें, है ना। कितना अच्छा लगे। वाइफ हस्बैंड को रिस्पेक्ट दे, हस्बैंड वाइफ को रिस्पेक्ट दे, माता पिता की रिस्पेक्ट करें, उनके बच्चे उनको जी जी करके बोले, कितना अच्छा लगे। घर में कितना बढ़िया माहौल बने। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा कि मूढ़ भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। हाँ जी। एक बच्चा जो मान लो घर में कम बोल रहा है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, एक बच्चा ऐसा है जो लगा ही पड़ा बिना उसके ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, वो लगा ही पड़ा। हाँ जी। तो ज्यादा रिस्पेक्ट घर में किस बच्चे की होगी? जो बच्चा कम बोलता है, जो बच्चा सिंसियर होगा। हालेलुया। एक बच्चा जो सारा दिन मजाक 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 सारा दिन बोलता रहेगा, थकेगा ही नहीं। जी। हालेलुया। तो उसको क्या है, उसको फिर सारे मजाक में लेने लग जाते हैं उस बच्चे को, हैं? उसको कोई जिम्मेवारी वाला काम देगा? फिर कोई जिम्मेवारी वाला काम किसको मिलेगा? जो कम बोलेगा, जो समझदार होगा, जो बुद्धिमान होगा। हाँ जी। मान लो पापा ने बैंक से पैसे निकलवाने के लिए भेजना है किसी बच्चे को, किसको भेजेगा? जो ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करता है उसको भेजेगा, कि जो कम बोलता है, जो बुद्धिमानी से काम करता है उसको भेजेगा? जो कम बोलता है वो बुद्धिमानी, क्योंकि बाइबल बोल रही है। हाँ जी। उसके ऊपर विश्वास भी माँ बाप का कम होगा। हाँ जी। पर जो बुद्धिमानी के शब्द बोलेगा, जो आराम से सोच समझ के बात करेगा, उसके ऊपर माँ बाप का फेथ भी बनता है। हालेलुया। उसके ऊपर माँ बाप का फेथ बनता है, बोलते नहीं ये बच्चा समझदार है। हाँ जी। इसलिए कम बोलना है, आज से हमने कम बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको चिट्ठी लगा लो या मतलब जमाई गूंगे बन जाओ, नहीं, मेरे कहने का तो वो नहीं है। पर बोलने से पहले हम सोच समझ के बोले। हाँ जी। बोलने से पहले हम सोचे पहले। हम मान लो मैंने कोई शब्द मेरे मुंह से निकालना है, तो मैं पहले सोचूं भी मैंने अभी अगला शब्द क्या बोलना है, पहले मैं सोचूं फिर मैं बोलूं। जब हम किसी खुदा के दास से, भी मेरी आदत है, जब मैं कभी भी किसी भी खुदा के दास से मेरे को मिलना है, अगर मेरी मीटिंग है किसी खुदा के दास के साथ, तो पहले मैं घुटनों पे आऊंगा, प्रेयर करूंगा कि परमेश्वर मेरे मुंह से कोई भी ऐसे शब्द ना निकले जिससे कोई भी, मैं बस इतना का बोलूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं, और परमेश्वर मेरे मुंह से कोई भी शब्द ना निकले तेरे दास के साथ। हाँ जी। हालेलुया। मैं सोच समझ के बोलूं, मैं तेरे दास के सामने जा रहा हूं प्रभु, तो मैं सोच समझ के बोलूं। हालेलुया। अभी भी मेरी आदत है घुटनों में प्रार्थना करके फिर मैं कोई दास से, जब भी मेरी कोई मीटिंग होती है, मैं मिलता हूँ, और मेरी बहुत सोच समझ के मैं बात करता हूँ। तो हमें कम बोलना है, ठीक है, व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी, ठीक है, नहीं तो लोग आपको मूर्ख कहने लग जाएंगे। आपको उतना का बोलना है जितनी की जरूरत है, ताकि लोग आपको बुद्धिमान समझे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पहला पत्रस 2:23 पढ़ेंगे, एक वचन हम और देखेंगे। पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 2 उसका 23। यहाँ पे लिखा, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह थे, वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, और ना ही दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। 23 में क्या लिखा? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। प्रभु किसी को धमकी नहीं देता था। हाँ जी। आज कई बार स्कूल कॉलेजों में लड़ाई हो जाती है ना, पता क्या बोलते हैं बच्चे? बाहर चल, तेरे को बाहर देखूंगा। हाँ जी। आजकल तो ऐसे ना, लड़कियां लड़ने लगी आपस में। हालेलुया। स्कूल कॉलेजों में क्या बोलते हैं? थोड़ी सी कोई बात हो जाए किसी की बात के ऊपर, हाँ जी, बोलते क्या बोलते हैं? बाहर चल। हाँ जी। कहाँ चल? बाहर चल, बाहर देखूंगा तेरे को। यहाँ तो पता है स्कूल में तो टीचर छुड़ा देंगे, बच्चे छुड़ा देंगे। क्या बोलते हैं? तू बाहर चल, धमकी देते हैं। जी, धमकी देते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देते थे,
हमारा आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमने किसके पद चिन्हों पे चलना? हमने यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना। हाँ जी, हमने परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलना है। इंसानी, ये चीज इंसानी है कि गाली सुन के गाली देना क्या है? इंसानी चीज है। हाँ जी, एक वो कहावत है ना, वो कीचड़ में पत्थर मारो तो छिट्टे अपने ऊपर ही आते हैं, गोबर में बट्टा मारो तो वो छिट्टे अपने ऊपर आते हैं। वो कहावत बनी हुई है ना, वो सही बनी हुई है। तो यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। मान लो अगर यीशु मसीह के ऊपर कोई दुख, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को धमकी दी, प्रभु के ऊपर कितना दुख किया, अत्याचार किया, प्रभु के हाथों में इतने बड़े बड़े किले ठोक दिए, प्रभु के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया, प्रभु के ऊपर इतने कोड़े मारे, प्रभु को इतनी सलीब पे इतना दुख सहा प्रभु ने किसी को धमकी दी? नहीं दी धमकी। प्रभु ने बोला अभी रुको, 2 मिनट रुको, मैं स्वर्गदूत बुला रहा हूं ऊपर से। हाँ जी, बोला प्रभु ने। जब इस धरती का अंत होएगा ना, तो 7 स्वर्गदूत काफी है। जो विपत्ति के 7 कटोरे उल्टे जाएंगे, वो 7 स्वर्गदूतों ने सारी पृथ्वी नाश कर देनी है। हालेलुया। 7 स्वर्गदूत ओनली, ज्यादा की बात नहीं करता। प्रभु ने वहां पे ये नहीं बोला कि वहां पे अभी रुको, मैं एक पलटन बुला रहा हूँ, पूरी 6000 स्वर्गदूत बुला रहा हूँ, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उल्टा क्रूस के ऊपर से प्रार्थना क्यों नहीं की? प्रार्थना की, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। प्रभु का प्यार बड़ा महान है, जिसे समझ जाओ तो। इस संसार में चलना है, पाप में चलना है, वो एक अलग बात है, पर जे बंदा प्रभु के प्यार को समझ जाए, उसकी गहराई को समझ जाए, आपका दिल नहीं करेगा कि इधर उधर जाने का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को धमकी नहीं देता था, वो सच्चे न्याय को सौंपता था, वो अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंपता था। आप भी यही किया करो। जब आप पे अत्याचार करे, कोई आपको गाली दे, आपको कुछ भी बोले, गलत बोले, बुरा बोले, परमेश्वर के हाथ में सौंपो। खुद न्यायी बन के नहीं बैठना, खुद जज ना बन जाओ, खुद जज नहीं बनना कभी भी। खुद जज बनोगे मार खा जाओगे। तुम बोले तू ही कर ले भाई, अपनी ताकत से जा, मैं तो साइड में ही हूं, तू कर ले। हाँ जी, पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया, खुद आगे खुद आगे आगे हो गया। हालेलुया। जे प्रभु को दे कि प्रभु तू सांग, तू देख, तू तेरे हाथ में देते हैं सब कुछ। प्रभु को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दे। अगर किसी ने आपका पैसा मारा है, किसी ने आपके कुछ भी आपके साथ गलत किया, प्रभु के हाथ में सौंप कि प्रभु ऐसे ऐसे व्यक्ति ने मेरा दिल दुखाया, ऐसे ऐसे व्यक्ति ने उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ। खुद न्याय नहीं बनना कभी। खुद न्याय बनोगे मार खा जाओगे, पर जब खुदा के हाथ में दोगे, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें कम बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आपकी स्पिरिट के अंदर घुसे यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपकी स्पिरिट में अच्छी तरह जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आप आज से कम बोलने वाले बनो, व्यर्थ बातें बोलने वाले ना, व्यर्थ बातें आज के बाद आपकी लाइफ से जाए। कम बोलने वाले आप बनो यीशु मसीह के नाम में। आप सोच समझ के बोलो आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बच्चे अपने माता पिता के सामने सोच समझ के बोले आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैंने आज आपको ये चीजें बताई हैं। अगर बुद्धिमान अगर आपको बनना है तो आपके अंदर 2 क्वालिटीज होनी, 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। कम बोलना, व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी, और शांत स्वभाव। हाँ जी, मान लो अगर हस्बैंड गुस्से में बोल रहा है तो पत्नी शांत रहे। हाँ जी, ये पत्नी बोल रही है गुस्से में तो पति शांत रहे। देखे घर का माहौल क्या है, कोई शैतान काम तो नहीं कर रहा, कोई शैतान घर में लड़ाई वाला माहौल तो नहीं बना रहा। सोचो समझो, फिर हमने कोई चीज बोल ली है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि मतलब उधर से वो भी बोल रहा है, इधर से अप्पा भी बोल रहे हैं, इधर से बच्चे मान लो 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े, उधर से वो बच्चा ही बोल रहा है। नहीं, अगर एक बोल रहा है तो एक शांत रहे, और माहौल देखिए मेरे घर के अंदर माहौल शैतान कैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर उस बुद्धिमान विश्वासी बनना है तो बात कर रहा हूं, माहौल देखा करो कि कैसा माहौल घर में शैतान बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस टाइम पे ये बात बोल दूंगा तो बात बढ़ेगी कि घटेगी? हालेलुया। बात बढ़ेगी कि घटेगी? अगर इस बात पे, अगर इस टाइम पे मैंने ये बात बोल दी तो बात बढ़ेगी कि घटेगी? बात घटानी है, बढ़ानी नहीं कभी। हाँ जी, बात बढ़ानी है। मान लो देखो एक चीज समझो,
आप प्रभु में हो, आप यीशु मसीह में हो, आपके घर में अगर क्लेश होएगा तो दुनिया पता क्या बोलेगी, ले यीशु मसीह का नाम लिया है, लड़ाई हो रही है इनके घर में। मैं रियल बता रहा हूँ, शैतान को जस्ट मौका चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके घर में अगर कोई भी बात पर लड़ाई हो रही है, चाहे वैसे नॉर्मली लड़ाई हो रही हो, पर फिर भी लोगों को बोलने का मौका मिलता है। लोग क्या बोलते हैं, ले ऐसे तो चर्च बड़े बनते हैं, ऐसे तो यीशु मसीह बड़े बनते हैं, ऐसे में घर में लड़ाई हो रही है। हाँ जी, तो बदनामी किसकी है? यीशु मसीह की बदनामी है, परमेश्वर की बदनामी है इस चीज के अंदर। हालेलुया। तो कभी भी ऐसा घर में माहौल ना बन दो कि घर के अंदर लड़ाई वाला माहौल कभी ना बनने दो। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आज के बाद आप कम बोलोगे, व्यर्थ की बातें नहीं बोलोगे, और आप अपने शांत स्वभाव को बनाए रखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो ये 3 टिप्स मैंने आज आपको दी है। कम बोलना, शांत स्वभाव, तीसरी चीज व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु जो वचन आज इस जगह पे बोला गया है वो इन सब के जीवन में सोगुना फलों को लेकर आए। आज के बाद ये इनका स्वभाव शांत हो जाए, आज के बाद ये कम बोलने वाले हो जाएं, आज के बाद ये व्यर्थ की बातें ना बोलें। परमेश्वर पूरे परिवार के अंदर एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे, आदर दे, और प्रभु इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे। प्रभु सारे जी करके घर में बात करें, इनके घरों में अच्छा माहौल बना रहे। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।